気宇宙消滅でございます。従いました。गोकू वर्सेस साइटामा पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाने के बाद साइटामा सेंसी खुद मेरे पास चले आए और वो बोले कि क्या सब कुछ मतलब ऐसे फालतू बात बताते रहोगे और मैं सुनता रहूँगा। वो बोले खुद आई वांट टू डिबेट। तो मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया और फिर वो मेरे पास आए और फिर वो मेरे आर्गुमेंट करे, डिबेट करे, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। वो उन्होंने एक वीडियो को मेरे को रिकमेंड किया। वो किसका वीडियो था मालूम? द इंडियन एनिमी का द मोस्ट बैड एज एनिमी रिव्यूअर बी ओटाकू सान। तो मैंने बोला अरे वाह, बी ओटाकू सान। बी ओटाकू सान बहुत ही खास बंदे हैं जो कि इंस्टाग्राम से हम जुड़े हैं। आप भी आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो बी ओटाकू सान से मैं बातचीत भी करता रहता हूँ और बी ओटाकू सान से मैं ये जो यूट्यूब करियर है मैं यहाँ से उनसे ही सीखा हूँ। लेकिन आज कुछ अलग ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं बी ओटाकू सान को डिबंक भी करूँगा, रोस्ट भी करूँगा और रिएक्शन भी दूंगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो के अंत में बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, गोकू और साइटामा के बीच में अगर दोनों के बीच में फाइट होती है तो जीतेगा कौन? लॉरिया मेरा विल विन। और सबसे पहले मैं बता दूं, दोनों जो कैरेक्टर है इनकी कोई लिमिट नहीं है इनके एनिमे के हिसाब से। यानी कि जैसा ड्रैगन बॉल जी या सुपर में ड्रैगन बॉल सीरीज में कहा जाता है कि सैयाजिन हैव नो लिमिट्स। और दूसरी तरफ साइटामा, जिसका आपको पता ही होगा कि उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है? वो व्हाट? नो लिमिट? और ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही ओवर पावर्ड है। साइटामा और गोकू दोनों ही बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। गोकू और पावर्ड नहीं है। दिस इज कॉल्ड नो लिमिट फैलेसी। पहली बात तो ये यहाँ पे कोई भी सेंटिमेंटल नहीं दिखाने वाला हूँ किसी के ऊपर। ठीक है, ये मैं इसका फैन हूँ, मैं उसका फैन हूँ, मैं सीधा लॉजिकल वार करूँगा। और कोई भी कैरेक्टर हो, गोकू या फिर साइटामा हो, वो लिमिटलेस कैटेगरी में नहीं आता। दैट्स व्हाई वो नो लिमिट फैलेसी से कहा जाता है। जो लोग नए बंदे हैं वो मेरे वीडियो को जाके देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2, फिर ये वीडियो आके देख सकते हैं, या फिर ये वीडियो देखने के बाद भी वो वीडियो देख सकते हैं ताकि और भी क्लैरिटी हो जाए कि कौन क्या है। ठीक है, अरे यार सुन थोड़ा सुन, इंतजार कर। गोकू भी ओवर पावर्ड है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे गोकू है अपनी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हाँ ये भी सही है। अपने यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सही है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद सातों यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद वो गॉड ऑफ क्रिएशन से भी स्ट्रॉन्ग, यानी कि काइस। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा हमारे किसी नॉर्मल इंसान का भगवान शिव के बराबर पावर होना या भगवान शिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना। आहा, क्या मतलब वो भाई साहब, मज़ा ही आ गया। क्या एग्जाम्पल है। I mean, मतलब मैं सीरियस बोल रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है आपने। तू है कि नहीं ये ओवर पावर्ड? बराबर भाव, बराबर, बिल्कुल एग्री। आगे बोलो। और हमारे को पता है कि साइटामा एक जोक कैरेक्टर है, तो फिर भी हम लॉजिक में रह के दायरे में रह के फाइट कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इन दोनों की फाइट में 3 स्टेप होंगे: स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीड की, साइटामा की स्पीड एक बार था जब जो जेनोस और स्पीडोसोनिक लड़ रहे थे। और जेनोस के पास एक टेक्निक जो उसने सीखी थी, जिस टेक्निक का नाम है 4 शैडो टेक्निक या फिर 4 फुट टेक्निक, जिससे वो एक ही समय पर 4 जगह पर रह सकता है और लोगों को धो सकता है। और वो जेनोस को धो रहा था। तो तभी साइटामा आता है और वो देखता है कि मेरे शिष्य को कोई पीट रहा है, और फिर वो लड़ाई में घुस जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो साइटामा 20 फुट टेक्निक का यूज़ करता है, 20 शैडो टेक्निक का, जिसमें वो एक ही समय पर 20 जगह पर एक साथ होता है ये। और दूसरी बात, जब प्लैनेट डिस्ट्रॉयर बोरोस ने साइटामा को चांद पर फेंक दिया था, तब जो साइटामा है वो लगभग एक ही सेकंड में वहाँ से नीचे आ गया था धरती पर आराम से। तो आपको मैं बता दूं कि जो चांद की रोशनी है वो भी लगभग 1.5 सेकंड का टाइम लगाती है। चांद की रोशनी पृथ्वी पर आने पर 1.5 सेकंड का टाइम लगाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइटामा की स्पीड लाइट के बराबर है या फिर उससे ज़्यादा। तो अब बात करते हैं गोकू की स्पीड के बारे में। तो जैसा कि साइटामा ने 20 स्टेप टेक्निक का यूज़ किया था, 20 फुट टेक्निक का, तो वैसे ही गोकू ने भी एक सीन में, एक एपिसोड में उसने ऐसा ही कुछ यूज़ किया था। जब रॉबर्स ने गोकू पर अटैक किया था तो वो मशीन गन चला रहे थे गोकू पर, तो गोकू वैसे ही अपनी स्पीड दिखा रहा था। वो भी बिल्कुल ऐसा ही उस टेक्निक के जैसा ही है। पूरे सीरीज में और कोई भी स्पीड फिट नहीं दिखा, सिर्फ यही वाला दिखा। वाह क्या बात है।
तो इस टेक्निक में वो उसके बराबर है, यानी कि साइटामा के बराबर है। और अब पहली बात तो गोकू को कहीं जाने के लिए किसी भी दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है, वो कहीं भी जा सकता है उससे। और हाँ, इंस्टेंट ट्रांसमिशन में टेलीपोर्टेशन में काउंट करता हूँ, ठीक है, वो टेलीपोर्टेशन कैटेगरी में आता है, इसलिए मैं फेयर फाइट में वो टेलीपोर्टेशन को काउंट नहीं करता, मतलब इंस्टेंट ट्रांसमिशन को काउंट नहीं करता। लेकिन फिर भी हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, साइटामा से भी ज़्यादा स्पीड है गोकू की। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे उसकी ज़्यादा स्पीड है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि साइटामा लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जो गोकू है वो टाइम की स्पीड के साथ, टाइम को काट के वो आगे जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कैसे, तो आपको हिट और गोकू की फाइट तो याद ही होगी। हिट जो बंदा है वो टाइम के साथ खेलता है, टाइम को मैनिपुलेट करता है, टाइम को रोकता है, लेकिन गोकू उससे भी ज़्यादा तेज है। अपना कायोकेन टाइम 20 यूज़ करके वो उससे भी ज़्यादा तेज हो जाता है। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात करें, उसकी तो बात ही अलग है, उसका लेवल ही अलग है। तो स्पीड के मामले में जो जाता है पॉइंट, वो है हमारा गोकू। ओके, सही कहा, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए भाई, क्योंकि उतना ज़्यादा आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। अल्ट्रा इंस्टेंट लेवल, सुपर सन ब्लू लेवल। तो आज मार्केट के बहुत सारे इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। साइटामा के इंश्योरेंस के बारे में पहले बात करते हैं। भाई ज़रा बता दो साइटामा का इंश्योरेंस क्या क्या है। कि जो साइटामा है वो एक ऑक्टोपस से लड़ रहा होता है। वो साइकिक पावर यूज़ करता है और वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है। और जब उससे वो फाइट कर रहा होता है तो वो जो बंदा है, वो ऑक्टोपस है, वो बहुत ज़्यादा पावर उस पर लगा देता है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है, यानी एक ब्लैक होल तक की पावर लगा देता है। तो ब्लैक होल, आपको पता ही होगा कि वो ब्लैक होल अपने सामने से किसी लाइट को भी नहीं जाने देता, वो लाइट तक को अपनी तरफ खींच लेता है ब्लैक होल, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिर भी साइटामा को कुछ नहीं होता है, वो कान खुजलाता रहता है और कुछ नहीं हुआ, ये तो ऐसे बच्चों खेलना। ओके, मैं ये डिबंक कर चुका हूँ अपने चैनल पे, ये पढ़ा है, आप जाके देख सकते हो। अगर देखो, पहली बार अगर ये रियल ब्लैक होल होता, जो कि रियल ब्लैक होल का ग्रेविटी अर्थ के मास के हिसाब से ट्रिलियन टाइम ज़्यादा होता है, और मुझे नहीं लगता कि वो स्पेस शिप के अंदर, जो कि एक छोटा सा सिटी लेवल का है वो स्पेस शिप, और उसके अंदर वो जो ग्रेविटी पैदा हुआ होगा वो ट्रिलियन टाइम ग्रेविटी ज़्यादा से होगा। और अगर वो ऐसा होता तो साइटामा तो झेल लेता, लेकिन उस बंदे को, मतलब वो जो गार्डियन वगैरह थे उस स्पेस शिप में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उनका लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता, लेकिन उनका एटम भी नहीं बचता, एटम भी स्क्वीज हो जाता। समझ रहे हो? मैं ये अपने वीडियो में बता चुका हूँ, मैं फिर से नहीं बोलूँगा, आप जाके देख सकते हो। रुक जाओ, गोकू के बारे में बता देता हूँ। तो गोकू की हमने सबसे ज़्यादा देखी थी, गोकू की कब देखी थी यार, नहीं मुझे नहीं याद है। गोकू ने इतना ज़्यादा सहा होगा जब, गोकू बहुत ज़्यादा नहीं सह पाता, ये आपने नोटिस किया होगा। जैसा कि रॉबर्स के बीच में जब फाइट हो रही थी, गोकू और रॉबर्स जो चोर थे उनके बीच, वो जब गोली मारते हैं गोकू को तो उससे उसको स्क्रैच आ जाता है, एक गोली से गोकू को स्क्रैच आ जाता है, और उसने कहा था ये दुखता है। यार तुम इस एपिसोड से इतना प्यार क्यों करते हो यार? मतलब कृषि की भी सीमा होती है यार, मतलब पीछे इतना बहुत सारे एपिसोड्स है जहाँ पे ये सारी कारनामा पहले से ही हो रखी है, तुम इसी एपिसोड से प्यार करते हो। और फिर उसके बाद फ्रीजा ने भी अपना लेज़र बीम से उसको मार दिया था, और भी बहुत सारे यार। ओ भाई साहब, वो लेज़र वाला सीन पूरा गलत है, क्योंकि वो लेज़र वाला सीन जो है वो रिकरेक्शन हुआ है। कैसे? मूवी में जब आया था फ्रीजा सागा का, तब को क्या हुआ था ना, जो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में उसको लेज़र लगा था, जो कि पूरी तरह से इलॉजिकल है। फिर इसको रिकरेक्शन किया गया एपिसोड में, तब दिखाया गया कि ब्लू से बेस फॉर्म में आता है, फिर ऑफ गार्ड होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों मैं बोला? क्योंकि एक चीज़ होता है, ड्रैगन बॉल का एक लॉजिक होता है, जो कि की सप्रेसिंग, की मास्किंग, या फिर बैटल पावर 0 पे ले आना, इसको कहते हैं ऑफ गार्ड हो जाना कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो सेंस बनाता है, और वो सेंस नहीं बनाता जो कि ब्लू फॉर्म में उसको लगा था। मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, की सप्रेसिंग, इसके ऊपर मैं वीडियो बता दूंगा कि की सप्रेसिंग क्या होता है, अपने बैटल पावर को 0 कर देना क्या होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वो लेज़र कोई अर्थ टेक्नोलॉजी लेज़र विंग नहीं था, वो फ्रीजा का टेक्नोलॉजी का लेज़र विंग था। फ्रीजा जो है यूनिवर्स का सबसे सुपीरियर एलियन विंग्स में आता है, उसका टेक्नोलॉजी इतना हाईली एडवांस लेवल है कि जो कि यूनिवर्स के दूसरे छोर में, आखिरी छोर में जाने के लिए उसको सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर ही मतलब लगता है, जो कि क्वाड्रिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन लाइट होता है, या फिर बिलियंस
बिलियन या फिर ट्रिलियंस टाइम फास्टर देन लाइट होता है। तो इससे पता लगा सकते हो कि वो लेज़र का टेक्नोलॉजी कौन से लेवल होगा, समझ सकते हो। अभी जितने भी कंपनी के इंश्योरेंस थे वो तो चले गए, आगे बोलो क्या है सीन। पावर्स की, स्ट्रेंथ की, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ, दोनों जो करेक्टर है इन दोनों में प्लैनेट्स तक को तबाह करने की ताकत है। ये प्लैनेट्स तक को ख़त्म कर सकते हैं, इतनी पावर हमें इनकी दिखाई गई है। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? एक तरफ बोलते हो कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी पावरफुल है, फिर नेक्स्ट में बोलते हैं कि वो प्लैनेट तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मतलब उसका मतलब क्या है? वो गोकू सिटी लेवल, माउंटेन लेवल या फिर सरफेस लेवल है जो कि प्लैनेट तक को भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। नहीं, अरे बाप रे, मान गया, प्लैनेट तक को भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ओ माय गॉड, क्यों भाऊ, यूनिवर्सल बस्टर बोलने में शर्म आ रही है क्या? तो दोस्तों मान लो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होती है और किसी तरह साइटामा गोकू को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, तो गोकू नहीं बचने वाला, सच में नहीं बचने वाला गोकू, ये मान लो। और दूसरा पॉइंट, अगर गोकू पंच से बचते हुए किसी तरह गेंकी दामा मार देता है, यानी कि स्पिरिट बॉम्ब उस पर हमला कर देता है, स्पिरिट बॉम्ब का, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो साइटामा पंच मारने के लिए दौड़ाएगा और वो दौड़ा के मतलब स्पिरिट बम बनाएगा, है ना, रनिंग करके वो स्पिरिट बम बनाएगा और वो साइटामा दौड़ा के उसको पंच मारने के लिए ट्राई करेगा, ये ना। क्या सिनेरियो दे रहे हो भाई, गजब है। साइटामा पर, तो साइटामा का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ साइटामा को ब्लैक होल तक के पावर को झेलने की ताकत है। तो स्पिरिट बॉम्ब उतना ताकतवर नहीं है, तो साइटामा इससे बच जाएगा। ओ, ब्लैक होल का पावर तो यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन फील्ड से भी ज़्यादा होता है ना। एक नॉर्मल ब्लैक होल का जो पावर होता है वो यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन फील्ड से ज़्यादा होता है। क्या बात है। तो जीतेगा कौन इनमें से? Loria Mirai will win. What? तो और साइटामा भी गोकू को पंच नहीं मार पाएगा, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के कारण वो पंच बिल्कुल भी नहीं मार पाएगा। तो फिर कैसे यार, एंड कैसे होगा? तो एंड मैं करके बताता हूँ। तो एंड कैसे होगा, चलो भाई बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, करके बताता हूँ। तो जो मांगा में गोकू के पास है हकाई पावर, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास होती है। गोकू अगर किसी तरह साइटामा को हकाई करने में कामयाब हो गया, उसको तबाह करने में अपनी हकाई पावर यूज़ करके उसे तबाह करने में कामयाब हो गया, तो इसमें साइटामा हार जाएगा। और अगर साइटामा अपनी स्पीड दिखा के अगर गोकू को एक पंच मारने में कामयाब हो गया, तो साइटामा जीतेगा। यानी कि दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में एक दूसरे को मार सकते हैं। साइटामा गोकू से ज़्यादा स्पीड लगा के गोकू को मार सकता है, और गोकू भी सबसे ज़्यादा स्पीड, मतलब ये काम स्पीड का है। स्पीड से अगर गोकू स्पीड दिखा के अपना वो क्या कहते हैं हकाई पावर यूज़ करेगा साइटामा पर, तो साइटामा इरेज हो जाएगा, क्योंकि बाकी कोई पावर तो साइटामा पर काम ही नहीं करेगी। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में। अरे बाप रे, क्या थ्योरी दिया है, मानना पड़ेगा भाई। मतलब दोनों को मार सकते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, इक्वल हो गए, ठीक है। दोनों इक्वल लेवल पे, हर फीट पे हो गए। स्पीड फीट पे हो सकते हैं, फिर स्ट्रेंथ लेवल पे हो जाते हैं, या फिर ड्यूरेबिलिटी में हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों को ही मार सकते हैं, ठीक है। दोनों को मार सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इक्वल लेवल पे है। ओह माय गॉड। लेकिन किसी भी कैरेक्टर का जीतना या हारना एक और चीज़ डिपेंड करती है उस पर। एक और चीज़ है जो इस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, वो है पॉपुलैरिटी। और वो पॉपुलैरिटी चक्कर में हमें नहीं पड़ना भाई, हमें तो सीधा फैक्ट्स के ऊपर बात करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी से कभी सत्य को बदला नहीं जा सकता, समझ गए। तो इसलिए मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आप जाके देख सकते हो। साइटामा को मैंने अच्छे से स्केल किया है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज साइटामा कंपेयर टू ड्रैगन बॉल यूनिवर्स। इसमें आप अच्छे से जान सकते हो कि साइटामा का जो कैटेगरी है कौन से लेवल पे आता है ड्रैगन बॉल के हिसाब से। अब वो वीडियो जाके देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों ये था मेरा रिएक्शन वीडियो, ओके, विथ डीबंक। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और बी ओटाको-सान के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, देखिए। ये जो सरप्राइज़ देने वाला है ये मैं नहीं दूंगा, ये मेरा चैनल का ओनर देगा, ठीक है।
ठीक है, तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ पीओ टाकुसामा। 大気宇宙全戦士脱落全滅になります。従いまして大気宇宙消滅でございます。従いまして कैसा लगा मेरा मजाक?